गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीडियो लेकर एमएस निरंकारी पब्लिक से मैं वीडियो लेकर आपके लिए आई हूँ। हिंदी कक्षा 5 चैप्टर है 4 और टॉपिक है मैडम कयूरी। बच्चों देखिए, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। यानी एक छोटी सी बालिका को पिता की प्रयोगशाला में काम आने वाली चीज़ों को देखकर उनके बारे में जानने की उत्सुकता हो। एक छोटी सी बालिका को तो पिता ने यह कहकर कि यह सब भौतिक विज्ञान का समान है शांत कर दिया। लेकिन क्या पता था कि यही भौतिक विज्ञान सब एक दिन इस बालिका के कृत्यों के प्रति ऋणी हो जाएगा। आज के युग में परमाणु शक्ति सबसे अधिक चर्चा में है। यह शक्ति दूसरे महायुद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक 2 नगरों को नष्ट करने का कारण भी बनी थी। परंतु अब इसका उपयोग शांति के कामों में होने लगा है। परमाणु की शक्ति का ज्ञान रेडियम नामक तत्व की खोज से हुआ था। रेडियम की खोज का श्रेय मैडम क्यूरी को है। देखिए, तो मैडम क्यूरी का जन्म वार्सा में 7 नवंबर सन 1867 ईस्वी को हुआ था। उनका बचपन का नाम मान्या था। मान्या के पिता स्कुल्डोवस्का वहाँ विज्ञान के प्रोफेसर थे। पिता के वैज्ञानिक होने के कारण पुत्री में भी विज्ञान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। उन दिनों पोलैंड रूस के अत्याचारों से पीड़ित था। मान्या के जन्म से पूर्व पोलैंड में रूस वालों ने घोर नरसंहार किया था। जो भी व्यक्ति रूस के विरुद्ध आवाज़ उठाता उसे देश निकाला देकर साइबेरिया में भेज दिया जाता था। तो साइबेरिया का प्रदेश एक प्रकार का काला पानी समझा जाता था। पोलैंड की राष्ट्रभाषा भी कुचल दी गई थी और वहाँ के सभी विद्यालयों में रूसी भाषा ही सिखाई जाती थी। पोलैंड की स्त्रियाँ सौंदर्य और वृद्धि की दृष्टि से प्रसिद्ध है। मान्या में भी अपने राष्ट्र के सभी गुण विद्वान थे, परंतु उनकी आँखों में करुणा टपकती थी, जैसे कि किसी भी पददलित राष्ट्र की कन्या की आँखों से प्राय यह प्रकट होती है। तो वर्षा में जब मान्या पढ़ने लगी तो वे पोलैंडवासी नवयुवकों के संपर्क में आ गए। वहाँ के नवयुवकों ने मान्या को सलाह दी कि हमारे संपर्क में आने के कारण कहीं तुम्हें देश निकाला न मिल जाए या तुम किसी संकट में न पड़ जाओ, इसलिए पोलैंड छोड़ दो। पोलैंड छोड़ने का एक कारण संभवतः यह भी था कि वे विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु वार्सा में यह शिक्षा संभव न थी। वे एक अन्य विश्वविद्यालय में पढ़ने गए, परंतु उनका नाम रसोई शिक्षा की कक्षा में भर्ती कर दिया गया और कहा गया कि विज्ञान का क्षेत्र कन्याओं के लिए नहीं है। फिर अंत में उन्होंने पेरिस जाना पड़ा। फ्रेंच लोगों का पोलैंड वासियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार था। वहाँ सारबोन नामक विश्वविद्यालय में कन्याओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता था। सन 1888 ईस्वी में मान्या लगभग 21 वर्ष की हुई थी।
हुई तो उन्हें अपने अध्ययन के लिए पैसों की कमी खटकने लगी। इसलिए उन्होंने विद्यालय में कुछ पढ़ाना भी आरंभ कर दिया और अपनी शिक्षा में भी वे उन्नति करने लगे। साथ ही उन्होंने सारबॉन के विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में खोज करनी भी आरंभ कर दी। यहाँ सब उन्हें मारिया कहने लगे, क्योंकि फ्रेंच में मान्या को मारिया कहते हैं। इसके बाद है, इसी विद्यालय में वे प्रोफेसर पियरी क्यूरी के संपर्क में आए। पियरी क्यूरी इस विश्वविद्यालय में एक प्रसिद्ध प्राध्यापक थी। सौभाग्य से इन दोनों वैज्ञानिकों का विवाह सन 1895 ईस्वी में हो गया। विवाह के समय मान्या की आयु लगभग 28 वर्ष की थी। विवाह के पश्चात मान्या मैडम क्यूरी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। उनके 2 बेटियां भी थीं। दोनों पति पत्नी परस्पर यानी आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। मैडम क्यूरी घर की देखभाल भी करती, यानी दोनों पति पत्नी जो थे वो आपस में प्रेम से रहते थे। मैडम क्यूरी घर की देखभाल भी करती थी और वैज्ञानिक अनुसंधानों में भी लगी रहती थी। जिस वर्ष क्यूरी दंपति का विवाह हुआ, उसी वर्ष वैज्ञानिक संसार में एक नया आविष्कार हुआ और यह आविष्कार था एक्स किरणों एक्सरेंज का। इसके शीघ्र एक्स किरणों या एक्सरे का इसके शीघ्र बाद ही एक अन्य वैज्ञानिक ने यह सिद्ध कर दिखाया कि यदि कुछ विशेष तत्वों को मिलाकर अंधेरे में भी रख दिया जाए और उनके सामने फोटोग्राफी की प्लेट रख दी जाए तो भी प्लेट पर उन तत्वों का अक्सर उतर आता है। इन दोनों वैज्ञानिकों के कार्य से यह सिद्धांत निकला कि हमारे चारों ओर एक बड़ी शक्ति कार्य कर रही है, जिसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। यह शक्ति कुछ धातुओं में, सूर्य की किरणों में और कई प्रकार के जलों में पाई जाती है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि यदि इस शक्ति को किसी प्रकार वश में कर दिया जाए तो इससे अनेक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। एक दिन मैडम क्यूरी अपने पति के साथ रेडियो एक्टिविटी पर कुछ प्रयोग कर रही थी। जो पदार्थ काम में लाया जा रहा था वह काले रंग का बहुत कठोर पदार्थ था। यह एक यौगिक था जिसको पिच ब्लेडी कहते हैं। मैडम क्यूरी ने इसका विश्लेषण करते करते एक तत्व खोज निकाला, जिसका नाम उन्होंने पोलोनियम रखा। यह नाम उन्होंने अपनी मातृभूमि पोलैंड के सम्मान में ही निश्चित किया। इसके बाद दूसरा पदार्थ भी खोज निकाला और इसका नाम रेडियो एक्टिव शक्ति के अनुसार रेडियम रखा। अब रेडियम सब तत्वों से अधिक रेडियम एक्टिव तत्व है। इस तत्व की किरणें परांत पदार्थों को भी पार कर जाती है। रेडियम कैंसर का रोग दूर करने के लिए काम में लाया जाता है। हैजा, टाइफस आदि बीमारियों के कीटाणु भी इसके द्वारा नष्ट किए जाते हैं। रेडियम की खोज के पश्चात ही एक वैज्ञानिक ने यूरेनियम की खोज की, जिसका आधार रेडियो एक्टिविटी का ही सिद्धांत है। बाद में यूरेनियम ही परमाणु बम के आविष्कार का कारण बना। इस प्रकार परमाणु शक्ति के नवीन आविष्कार का बहुत कुछ श्रेय मैडम क्यूरी को प्राप्त होता है। मैडम क्यूरी ने इस आविष्कार में घोर परिश्रम किया। इससे उनका
स्वास्थ्य खराब हो गया। उनके प्रति उन्हें प्रयोगशाला से हटाकर आराम करने की प्रेरणा देते रहते थे, परंतु वे फिर भी काम में लगी रहती थी। क्यूरी परिवार को घर का खर्च चलाने की कठिनाई का भी सामना करना पड़ा, परंतु सौभाग्य से ऑस्ट्रिया के सम्राट ने जो कि क्यूरी परिवार के शुभ चिंतक थे, उनकी आर्थिक सहायता की। मैडम क्यूरी ने जब यह आविष्कार किया तब वे 32 वर्ष की भी न हो पाई थी। सन 1903 ईस्वी में जब वे 37 वर्ष की थी तो उनके आविष्कार का महत्व समझा गया। अतएव मैडम क्यूरी को सन 1903 ईस्वी में भौतिक विज्ञान की सेवाओं के लिए एक अन्य वैज्ञानिक के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसी वर्ष रॉयल सोसाइटी की ओर से उन्हें डेवी पदक भी भेंट किया गया। ऑस्ट्रिया के सम्राट ने पियरी क्यूरी को एक वैज्ञानिक संस्थान का अधिकारी नियुक्त करके सम्मानित किया। मैडम क्यूरी वहाँ भी अपने पति की मुख्य सहायिका थी। तीन वर्ष के बाद क्यूरी एक दिन पेरिस की गली में से गुजर रहे थे, तभी एक दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। मैडम क्यूरी को इससे भयंकर आघात पहुंचा, परंतु उन्होंने अपने पति द्वारा